तो जो टारगेट दिए हैं बहुत अच्छे हैं, टारगेट दिए हैं, नीचे के भी आते तब भी मैं आपको समझाता कि कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि शेयर को जीरो के लिए कोई भी टारगेट नहीं देता। आज बात करेंगे सर विप्रो कंपनी की और बात करेंगे सर बीसीजी की, यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो बताऊंगा मैं सर टारगेट के ऊपर। कभी भी किसी फर्म से कुछ भी जो टारगेट आ जाते हैं उसमें हमें किस तरीके से अपने को लगाना है या किस तरीके से उसके अंदर हमें अपने ऊपर वो चीज़ों को लेना है, वो आज आपको बताऊंगा सर। जब भी कोई भी शेयर जो आपके पास होता है या नहीं होता है, उसके अंदर या तो सेल की जब कोई खबर आ जाती है इस फर्म ने इसके टारगेट यहाँ तक के दे दिए हैं, तो उसके अंदर होता क्या है, जो शेयर हमारे पास है उसमें हम विचलित हो जाते हैं कि भाई ये शेयर तो अब नीचे जाएगा, या तो उसे हम बेच के निकल जाएं या फिर उसको हम मजबूती के साथ होल्ड करें। सर सबसे पहले अगर आपको शेयर पर विश्वास है तो आपको टारगेटों से मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो कोई दे रहा हो। सर जब कोई फर्म किसी शेयर के टारगेट बहुत नीचे की तरफ दे देता है तो हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि वो टारगेट सिर्फ नीचे के दिए, उसको ख़त्म होने के टारगेट नहीं दिए कि जीरो हो जाएगा शेयर। आपको ये समझना है कि अगर मैं किसी का टारगेट कहता हूँ कि 5 रुपये में जाएगा, तो मैं 5 रुपये अपने एनालाइज से बता रहा हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेना है कि जो भी आपके पास शेयर है, चाहे वो रिलायंस का हो चाहे वो आइडिया का हो, उसमें टारगेट नीचे की तरफ आते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि टारगेट कभी भी पूरे हो जाते हैं लेकिन वो फिर दोबारा से वहीं पर ही पहुंच जाते हैं जहां से वो निकल कर आए थे। सर तो आपको कभी भी टारगेटों में उलझना नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि सर विप्रो के अंदर भी सर आईसीआईसीआई ने भी टारगेट दे दिए और हमारे भसीन साहब जो जाने माने उन्होंने भी टारगेट बाय के दे दिए हैं। अब ये तो पॉजिटिव है, अब इसको हम कैसे लेंगे सर? देखो सर होता क्या है, जब कोई भी बड़ी फर्म वाला या कोई भी टारगेट देता है तो शायद वो पूरा भी हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन वो कभी कभी पूरा नहीं होता, शेयर वहीं से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। आप सोचोगे कि टारगेट तो ऊपर के आए थे और हमने बाय भी कर लिया, शेयर फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो आपको 2 से 4 5 6 दिन नीचे के ट्रेंड दिखाता रहता है, फिर आप उसके अंदर एग्जिट करोगे। लेकिन अगर ये जो बड़े लोग होते हैं, ये बड़े एनालाइज करते हैं सर, ये शेयर जरूर वहां तक पहुंचता है जहां तक ये टारगेट देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि काफ़ी गिरावट हो चुकी है, अब आने वाला जो दिन है किस तरीके से उस शेयर में होने वाला है, तो वो सारी एनालाइज करके ही टारगेट दिए जाते हैं। तो संजीव भसीन जी ने विप्रो में 440 रुपये के टारगेट दे दिए हैं और हमारे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इसके अंदर 465 के टारगेट दे दिए हैं। बहुत ही अच्छी एक कंपनी है सर विप्रो, मैं आपको बता दूं IT सेक्टर और कंज्यूमर प्रोडक्ट भी इनके आते हैं सर। तो मैं आपको एक ये बताने वाला हूं कि इसके अंदर टारगेटों से आपको ज़्यादा खुश और टारगेट जब नीचे की तरफ है उससे आपको ज़्यादा विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी और इस तरीके से आपको शेयर में रहना पड़ेगा। देखो साफ सीधी बात है सर, IT सेक्टर का शेयर है, बढ़िया शेयर है, अच्छा वर्क करता है, बोनस देता है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी लोगों को रोजगार देता है, अब इनके काफ़ी प्रोडक्ट भी आते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, तो ये मजबूती की तरफ है सर। और एक मजबूती की तरफ ये भी हो रहा है कि ये 5G के लिए HFCL के साथ मिलकर भी काम करेगा सर, तो ये भी मजबूती की तरफ हो रहा है। आपको मजबूती देखनी है सर, और आने वाले दिनों में सर जो महंगी महंगी मशीनें होती हैं जो हॉस्पिटल में होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो ये खुद उसको इंडिया में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और ये एक ऐसा शेयर है इसको हम अपनी झोली में सर रख सकते हैं। तो जो टारगेट दिए हैं बहुत अच्छे हैं, टारगेट दिए हैं, नीचे के भी आते तब भी मैं आपको समझाता कि कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि शेयर को जीरो के लिए कोई भी टारगेट नहीं देता, वो कहता है कि यहाँ तक के जाएगा और वो सबका हक है सर, वो कोई भी दे सकता है अपनी एनालिसिस के थ्रू। तो पॉजिटिव आए हैं टारगेट, तो अगर ये जल्दी आपको वहाँ तक के ना दिखाए तो आप टेंशन मत लेना, ये जाएगा जरूर वहाँ तक कि जो टारगेट ये निकल के आ रहे हैं सर, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो बात करते हैं सर BCG की। सर एक ऐसा शेयर जिसने पिछले साल से धूम मचा दी है, काफ़ी नीचे की तरफ से बहुत ऊपर जाके इसने काफ़ी लोगों को फंसा भी दिया है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। ये भी सर IT सेक्टर का एक शेयर है, लेकिन ये करता क्या है, इसका काम बहुत अच्छा है सर। इसका काम जो मुझे जो लगा है, जैसे विज्ञापन होते हैं उसके अंदर ये काम करता है, जिस तरह से न्यू मीडिया आ रहा है, जो मीडिया का क्षेत्र होता है उसके अंदर काम करता है सर, इंटरनेट पे ये काम करता है और रोज़मर्रा की जो चीज़ है उसे इंटरनेट में ये जोड़ता है सर। तो कहीं ना कहीं जितनी भी कंपनियां हैं
जिस तरीके से मीडिया में जैसे ऐड बनते हैं उसके अंदर ये आईटी में उसके अंदर वर्क करता है, उसे इकोसिस्टम में बिठाता है। तो ये एक इसके पॉजिटिव संकेत है जो काम के प्रति इसको शेयर को अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इसके अंदर आपको बता दूं रिटेलर घुसे पड़े हैं, तो थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपको समय समय पर इस शेयर को देखना है। इनका सर इंडिया में नहीं बाकी देशों में भी इनका अच्छा वर्क चल रहा है, और आने वाला समय आपको पता है इंटरनेट पर आधारित होने वाला, और रोज़मर्रा की जो चीज़ें उसको ये इंटरनेट से जोड़ देता है। तो इसका जो वर्क है पॉजिटिव संकेत में इसको आगे की तरफ धकेल रहा है, अच्छा कर रहा है सर। 6,875 करोड़ करीब की इसकी सर मार्केट कैप है। सर मार्केट कैप भी इसकी सही है क्योंकि वो तो सर शेयर काफ़ी ऊपर चला गया, इसलिए मार्केट कैप इसकी और भी ज़्यादा थी। तो ये तो काफ़ी नीचे की तरफ आपको मिल रहा है सर। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि इनका रिजल्ट भी आने वाला है, और इन्होंने अपनी ट्रेडिंग जो विंडो होती है उसको इन्होंने बंद कर दिया, यानी कि अंदरूनी जो लोग होते हैं खरीद ना लें शेयरों को। तो मुझे लगता है सर इस शेयर का मेरा जो हिसाब किताब बैठ रहा है सर, इसका 30 रुपये से 50 रुपये का मेरा हिसाब किताब बैठ रहा है। आपको इस अनुसार इसको देखना चाहिए सर, और ज़्यादा इसके अंदर से आपको दिल नहीं लगाना चाहिए। अंदरूनी आवाज़ ये मेरी निकल रही है सर। आपको लगातार ये 2-4 दिन अगर पॉजिटिव संकेत दिखा दे, रिजल्ट तक दिखा दे, फिर आप मायूस मत हो ना कि यार हमने तो इसे खरीदा नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमने खरीदा नहीं, यही हमें फंसा देती है। तो अभी इस शेयर से दूर होकर आपको विप्रो में अपना दिमाग लगाना चाहिए। वो एक जाना माना शेयर है सर, और ये बहुत जल्दी ऊपर की तरफ गया है, और जो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ गया है वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ भी आ जाता है। लेकिन इसका काम अच्छा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो कम शेयरों के साथ इस शेयर में रहा जा सकता है सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।